जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज की जो वीडियो है स्वर विज्ञान की, ये सब प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों और उन सब प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है जो कि स्टडी भी बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन फिर भी उनको याद नहीं रहता। इवन मैं तो कहती हूँ कि ये सब स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आए और जितना भी हमने पढ़ा है कुछ भी नहीं भूले। तो ऐसा तो सभी स्टूडेंट चाहते होंगे कि हाँ भाई, हमारे फुल बटा फुल मार्क्स आ जाए। और एक बात पेरेंट्स को मैं बताना चाहती हूँ, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, देखिए ये स्वर विज्ञान जो है ये शिव की वाणी है, शिव के द्वारा रचे गए स्वर हैं। यानी अगर आप ये जो भी मैं आपको स्वर विज्ञान की नॉलेज दे रही हूँ अपने बच्चों में देते हैं तो उनमें डेफिनेटली एक संस्कार पैदा हो जाते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा हमारा कहना माने, हमारी हर बात सुने, पढ़ाई में भी अच्छा रहे और बाकी भी हमारी लगन से सेवा करे और श्रवण के जैसा बने। ये तो सब माँ बाप चाहते हैं ना। तो याद रखिए, अगर ये परंपरा अगर आप अपने बच्चों में लाते हैं तो वो शिव के द्वारा उन्हें संस्कार जो दिए जाते हैं, ये आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि आपके बच्चे कितने संस्कारी बनते हैं और घर में कितनी पॉजिटिविटी आती है और आपके सारे काम स्वतः होते चले जाते हैं। ये थोड़ी सी मैं आपको इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आप अपने बच्चों में ये चीज़ें लेके आए स्वर विज्ञान के। ये परंपरा जो बहुत पुरानी हमारे बुजुर्गों में थी, तब भी बच्चे इतना नहीं सुनते थे। वो सो कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने बच्चों को मोटी मोटी बता दी कि भाई काम पे जाना है, छींक आ जाए तो रुक जाना, कुछ अच्छा करना है ऐसे हो जाए तो ऐसे मत करना, अगर बिल्ली आ जाए आगे रास्ते में तो आगे मत बढ़ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्वर विज्ञान से जुड़ी हैं जो आपको भी नहीं पता होगा कि आप भी इन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हो। लेकिन यही चीज़ें आप अपने बच्चों में लेके आइए। जो बच्चे हैं हमारे देश का भविष्य है, हमारा भविष्य है। हम इन्हें इतना अच्छा संस्कार देके अगर बड़े करते हैं तो ये हमारी इतनी सेवा लगन भाव से करते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों में थोड़ा थोड़ा ये संस्कार जरूर लेके आए स्वर विज्ञान का, ताकि आने वाली ज़िंदगी उनकी बहुत अच्छी रहे, उनके सारे काम सफल हों और एक सफल इंसान बन सके। चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, ये ज़रूरी बातें थी सो मैं करना चाहती थी सब पेरेंट्स से, ताकि वो अपने बच्चों को स्वर विज्ञान की शिक्षा दें। तो चलिए, स्वर विज्ञान आज जो है वो हमारे देश के भविष्य के लिए है, ताकि जितने भी हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं ये सब सफल बने और किसी भी परीक्षा को इनको असफलता ना देखनी पड़े, हर परीक्षा में ये सफल हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करूं। जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, मेरी सबसे भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ सकूं आपके लिए और आप सबके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो आपके लिए है और आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं खिचड़ी नहीं पकाने वाली इसमें। बहुत ज़्यादा क्या होता है ना कि मोस्टली जितनी स्वर विज्ञान की वीडियोस होती हैं उनमें खिचड़ी ज़रूर पकी होती है बीच में, कुछ समझ नहीं आता कि स्वर कहाँ कौन सा क्या करना है। लेकिन मैं आपको 3 स्टेप में ये बताऊंगी कि आपको सफल होना है तो करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक्स तो मैंने बहुत सारी इस वीडियो में पिछली भी दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत प्यारे प्यारे नए स्टूडेंट्स भी इस वीडियो में आज आए होंगे और मेरा चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए, ये वीडियो आपके लिए ही है और क्या करना है आपको, बेसिक में मैंने पूरी तरह से आपको पीछे समझा दिया है, फिर भी आज मैं मोटी मोटी चीज़ें बताने जा रही हूँ। नोट कर लीजिए, जो आपका राइट स्वर है वो है सूर्य स्वर और जो लेफ्ट स्वर है वो है चंद्र स्वर। तो अभी आप राइट लेफ्ट समझिए, ठीक है। आपका मतलब अगर राइट नेजल से सांस आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है और लेफ्ट नेजल से सांस आ रही है तो चंद्र स्वर चल रहा है।
अब ये जो स्वर हम बोल रहे हैं ना, ये है आपकी सांसें। आप मुंह बंद करते हो, नाक से सांस आती है ना, देखिए आ रही है ना सांस। तो आप नाक बंद करके देखिए सारे, कौन सी सांस आ रही है, राइट आ रही है, लेफ्ट आ रही है। मुझे जितने भी जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ अपनी प्रेजेंस के लिए बताइएगा कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई सबने बड़े प्यार से देखी है और मुझे बहुत प्यार भी दिया है इस वीडियो को देखने के ज़रिए। तो स्वर चेक किया आपने, ठीक है, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप जब भी स्टडी करने बैठोगे, आपका पृथ्वी तत्व सब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है एक्टिव होना। अगर हमारा पृथ्वी तत्व एक्टिव हो उस टाइम, तो हमारी स्टडी में सफल होने के 101% चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सभी बच्चे सोच रहे होंगे ये पृथ्वी तत्व स्वर से कहाँ आ गया। देखिए, ये तत्व ज्ञान भी स्वर का ज्ञान ही है, और मैं बीच बीच पे देती भी रहती हूँ तत्व ज्ञान के बारे में। तो आज जो भी बच्चे हैं देख रहे हैं, अभी हम सांस का परीक्षण करेंगे, आपका कौन सा तत्व चल रहा है। तो फिलहाल तो हमें पृथ्वी तत्व जानना है। तो नोटिस कीजिए कि 12 उंगल, यानी ये हो गई 4, ये 8 और ये हो गई 12, ठीक है। तो ये जो आपकी सांसें है ना, यानी आपके यहाँ तक सांस आनी चाहिए। तो सांस लेके देखिए, आंख बंद करके कंसंट्रेट कीजिए और जो स्वर चल रहा है देखिए। अगर आपकी सांस यहाँ टच हो रही है, मतलब आपको फील हो रही है गर्माहट यहाँ तक, तो आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव है। अदरवाइज पृथ्वी तत्व एक्टिव करके ही बैठिए। पृथ्वी तत्व कैसे एक्टिव करना है, लास्ट में मैं आपको 5 मिनट की मेडिटेशन करवाऊंगी, जिससे आप वीडियो सारी नहीं भी देखेंगे और स्टडी से पहले आप अपने पृथ्वी तत्व को एक्टिव कर सकते हैं। वो मैं लास्ट में कैसे करना है वो मंत्र बाद में करेंगे। अभी आप समझिए आपको करना क्या है, ठीक है। क्या करना है आपने, जैसे ही आपने बुक पकड़नी है, ओके, आपने पहले तो मैं ये बता दूं, अगर आपको इजी सब्जेक्ट करने हैं, लाइक हिंदी हो गई या जो आपको इजी लगते हैं, उसे आप चंद्र स्वर में कर सकते हैं। अगर आप टफ सब्जेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैथ हो गया या और कोई सब्जेक्ट आपको मतलब इजी नहीं लगता, साइंस हो गई, कई लोगों को बहुत सारी चीज़ें मतलब लगता है कि ये हम नहीं कर सकते, इजी नहीं हमारे लिए, तो उससे आप राइट स्वर से करेंगे। यानी कि जो आपकी राइट तरफ से नेजल है, वहाँ से सांस खुल के आनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात समझिए, अगर दोनों सांसें चल रही हो तो रुक जाइए, उस टाइम आप पृथ्वी तत्व मेडिटेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो स्वर चल रहा है, मतलब अगर चंद्र स्वर चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, स्टडी स्टार्ट चंद्र स्वर से करेंगे। पहले इजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चाहे 10-15 मिनट ही पढ़ लें, उसके बाद सूर्य स्वर स्टार्ट कीजिए। क्या होता है कि चंद्र स्वर से हमारा माइंड कंसंट्रेट हो जाता है, ध्यान लगता है हमारा, और जब हमारा ध्यान लगता है तो हमारा पढ़ाई में अपने आप ही मन लग जाता है, यानी कि कंसंट्रेट बन जाती है कि हमें पढ़ना है। उसके बाद सूर्य स्वर स्टार्ट कीजिए। अब सूर्य स्वर कैसे स्टार्ट करना है, सबसे ज़रूरी बात, ठीक है, आपको ऑपोजिट साइड पे कोई ऑब्जेक्ट रख लेना, आप बॉल रख सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं है तो आप ये वाला अंगूठा अंदर करेंगे, ऐसे करेंगे और थोड़ी सी जोर से इस तरह से करके दबा लेंगे और यही साइड बार डाल के बैठ जाएंगे। आप अभी चेक कर सकते हैं, आपका कोई भी ऑपोजिट स्वर चालू करना हो तो आपका जो स्वर चल रहा है उसके ऑपोजिट आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। अगर चंद्र स्वर चलाना है तो ये वाला अंगूठा इस तरह से बंद करके थोड़ी सी जोर से रख के इस तरह से इधर वाली साइड बैठ जाना है। और अगर आपको सूर्य स्वर स्टार्ट करना है, वो भी मैंने बताया, इस तरह से ऑब्जेक्ट बना के आप ऐसे रख लें या बॉल भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। तो चलिए, ये आपने समझ लिया कि स्वर कैसे स्टार्ट करने हैं अपनी इच्छा अनुसार। अब आपको क्या चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया कि सूर्य स्वर में आपको टफ स्टडी करनी है जो आपके पल्ले नहीं पड़ती, और चंद्र स्वर में आपको वो स्टडी करनी है जो आपके पल्ले पड़ जाती है। यानी इतनी छोटी छोटी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है उसके बाद, स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, पहले तो स्वरों का आपने निरीक्षण किया, जो स्वर चाहिए वो वाला स्वर स्टार्ट कर लिया। अब आपको स्टडी कैसे करनी है, अब आप जो स्वर चल रहा है, ठीक है, जो आप स्टडी कर रहे हो उसके रिगार्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि टफ स्टडी करनी है तो राइट, और
इजी स्टडी करनी है तो लेफ्ट, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड से। चंद्र सूर्य स्वर थोड़ा रहने देती हूँ क्योंकि नए नए स्टूडेंट्स हैं, समझ तो उनको भी आ रहा होगा। अब अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है और आप बुक किस साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड, और पहले क्या करेंगे, स्वर भरेंगे, ठीक है, होल्ड करेंगे, उसके बाद बुक आपने उठानी है और बुक रख के फिर अपनी सांसों को धीरे धीरे छोड़ देना। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सब बच्चों को, एक दिन में कुछ नहीं होता है, सारी एक एक सेकंड की चीज़ें आपने क्या करना है, सारा कुछ एक एक सेकंड का काम है। समझाने में मुझे वक्त लग रहा है, करने में इतना वक्त नहीं लगता, आप भी समझ पा रहे हो इन चीज़ों को। सो सांस गहरी ली, जोन सा स्वर चल रहा है, उसके बाद थोड़ा सा होल्ड किया और बुक उठाई और रखते वक्त रिलीज कर दी। इतनी समझ आ गई। उसके बाद स्टडी करेंगे आप, कुछ भी अक्षर लिखना है तो अगर आपका स्वर चंद्र चल रहा है तो स्टार्टिंग आप वहीं से करेंगे, यानी कि एक लाइन ही लगा लीजिए, उसके बाद आप राइट से सारा काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग आपने बस लेफ्ट साइड से करनी है। तो बुक आपने लेफ्ट साइड रखी अगर चंद्र स्वर चल रहा है और राइट साइड रखी अगर सूर्य स्वर चल रहा है। इतना समझ आ गया? कमेंट में बार बार मत पूछिएगा, यहाँ पे मैं आपको इजीली वे से समझा रही हूँ और बहुत बार बार समझा रही हूँ ताकि आपकी ये चीज़ें समझ में आ जाए। राइट चल रहा है तो राइट साइड पे रखेंगे बुक, और लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट साइड पे स्टार्टिंग में, ठीक है। मतलब मुझे भी पता है ऐसे आप करके दोबारा मतलब सारा तो नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन स्टार्ट आपने इसी वे से करना है। अब जब भी एग्ज़ाम देने जाना है, स्टेप 1 में ये सारी चीज़ें आ गई। स्टेप 2 में क्या करना है, एग्ज़ाम देने जाना है, आप सारी चीज़ें जिस स्वर से है वही स्वर से स्टार्टअप करेंगे। पहले घर से निकलेंगे, घर से क्या मतलब, घर से निकलने से पहले जब भी आप कदम बाहर रखते हो तो पहले स्वर चेक करना है। चंद्र सूर्य कोई भी चल रहा है, मैं इसमें ये नहीं कहूँगी अभी सूर्य स्टार्ट करो अभी चंद्र स्टार्ट करो, जो चल रहा है। हाँ, अगर दोनों तरफ से सांसें आ रही है तो रुक जाइए, एक नाक बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर बैठ जाइए। जैसे आपको जो स्वर चलाना है ये आपकी इच्छा, एक चलना चाहिए। अगर लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट बढ़िया है, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो लेफ्ट अच्छा माना गया है, सब शुभ कार्य लेफ्ट से ही करने चाहिए। तो अभी आपने नेजल बंद की और थोड़ी देर इससे सांस ली। अगर दोनों स्वर चल रहे हैं, अगर एक चल रहा है तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं, वही कदम आप बाहर बढ़ाइए जो आपकी जिस नेजल से सांस बाहर अच्छे से आ रही है। कुछ लोग ये कहेंगे हमारी तो दोनों से आ रही है, देखिए दोनों से बराबर नहीं आती, एक से 30% आती है, एक से 70%। सो 70% जिधर से आपका फ्लो ठीक है वो वाला आप कदम पहले बाहर रखें। पहले आप भरेंगे स्वर, सांस खींची और कदम बाहर रखा और फिर आपने धीरे धीरे सांसों को रिलीज कर दिया और आप मन में ये अफर्मेशन देते जाएंगे, मैं हर कदम में सफल हूँ, मैं हर कदम में सफल हूँ। रास्ते में ऊट पटांग बोलने की बजाय ना ये कम से कम 20-25 या 41-51 टाइम दोहरा लीजिए इस चीज़ को। अब गिनने मत बैठ जाइएगा, 5 मिनट ही बहुत है। मैं हर कदम पर सफल हूँ, ये छोटी सी अफर्मेशन अपने दिमाग में घुसा लीजिए, थोड़ी देर बोलते रहिए। अब उसके बाद अपनी स्टडी पे भी फोकस करना है। कुछ लोग बच्चे अच्छा पता है क्या करते हैं, मतलब नए नए स्टूडेंट स्वर ही चेक करते रह जाते हैं एग्जाम में, मेरा अब कौन सा चल रहा है, अब कौन सा चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। और प्लीज़ ये आप प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप अगले एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें इजीली वे से कर सको। तो अभी आपको ये समझ आ गया कि कैसे आपने कदम बाहर निकालना है। अब जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे आप अपना सूर्य स्वर स्टार्ट कर लोगे। अब सूर्य स्वर वहाँ जाके नहीं कि मैं कैसे करूँ कैसे ना करूँ, थोड़ा टाइम तो होगा ही आपके पास। जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसे करके बैठ जाइए और इसी साइड बाहर डाल दीजिए, आपका सूर्य स्वर स्टार्ट हो जाएगा। और जब सूर्य स्वर स्टार्ट हो जाए तो उसी कदम से आपने एंट्री अंदर मारनी है, वहीं से आपने एंटर होके जो आपकी सीट है वहाँ बैठ जाइए। बैठने के बाद आपका जो स्वर चल रहा है, अब ये सूर्य चंद्र मत पढ़िए, जो चल रहा है वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो एक छोटी सी लाइन खींच दीजिए स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद आप राइट साइड से सारा वर्क कीजिए।
फिर मत सूर्य चंद्र में पढ़िए, फिर अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, जो आपने याद करा है और लिख डालिए, ठीक है। इतना करने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, अगर स्टार्टअप कर ही रहे हैं आप, मतलब पेपर एग्ज़ाम लिखने से पहले जो स्वर चल रहा है ना उसको स्वर भर लीजिए अच्छी तरह से, मतलब खींच लीजिए सांस, राइट लेफ्ट जो चल रहा है हमने वो खींचा, थोड़ी देर भरा, और जो आप लिख रहे हो उसको पहले स्टार्ट कर दीजिए, एक लाइन मार के धीरे धीरे रिलीज कर दीजिए सांसों को। उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम लिखिए, राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब एग्ज़ाम ख़त्म हो, सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट स्टेप, आप जब एग्जामिनर लेने आ रहा है तो पहले ही स्वर चेक कर लीजिए, 1-2 मिनट पहले स्वर चेक किया, उसी से आपने उसको एग्जामिन पेपर दे देना है। बस इतना सा कार्य करना है, आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं, कितनी अच्छी स्टडी पे आप फोकस कर पा रहे हो। और सबसे लास्ट में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पृथ्वी तत्व एक्टिव करना बताऊंगी। तो पृथ्वी तत्व को एक्टिव करने के लिए सबसे आसान उसका मंत्र है लम। अब लम का उच्चारण बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। जो साधक होते हैं उनका थोड़ा अलग तरीका होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका थोड़ा अलग तरीका होता है, और जो व्यापारी लोग होते हैं उनका थोड़ा अलग उच्चारण का तरीका होता है। फिलहाल यहाँ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, उनको अपना पृथ्वी तत्व किस प्रकार से एक्टिव करना है, आइज क्लोज कर लेनी है और पृथ्वी मुद्रा बनानी है। पृथ्वी मुद्रा कैसे बनती है ध्यान दीजिए, ये वाली फिंगर, ठीक है, इंडेक्स और थंब को मिला लेना है आपने, और ये 3 खड़ी रहेंगी। इधर से भी आपने ये तीनों इस तरह से रखनी है सीधी, और इंडेक्स और इसको बना के इस तरह से आपने मुद्रा बनानी है। सिर्फ 5 मिनट का उच्चारण होगा, इससे ही आप खुद ही देखोगे कि आपकी सांसें कितनी खुल गई हैं और आपको कितना बेनिफिट हुआ है। उच्चारण का पहले ढंग सीख लीजिए, ठीक है, ये आपने करनी है, अभी करेंगे मेरे साथ। अभी चेक करना, आपकी 12 उंगल सांस चलनी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ तक। पहले चेक कीजिए कितना फ्लो आ रहा है। तो ठीक है, आपने सबने चेक कर लिया कि कितना फ्लो आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो आ रहा है उनकी कोई बात नहीं, जिनका नहीं आ रहा वो फोकस कीजिए जरा। पृथ्वी मुद्रा बनानी है और उच्चारण किस तरह से करना है उस पर ध्यान देना है। अब लम बोलने के भी बहुत तरीके हैं, जो लम कई बोलते हैं लम, और कई लम 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 लम। तो ये व्यापारियों का तरीका है। और स्टूडेंट कैसे बोलेंगे, आपकी जो सांस है अंदर भरते हुए आपको अपने रूट चक्रा तक ले जानी है। अब रूट चक्रा कहाँ है आप जरा गूगल से सर्च कर लीजिएगा, यहाँ भी मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। ये रूट चक्रा हमारी जो टेल बोन है उसके बिल्कुल निचली हड्डी पे, जहाँ पे हड्डी खत्म हो जाती है वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपके रेड कलर का एक गोला है, ये आपने विजुलाइज करना है, और साथ में पृथ्वी मुद्रा बना के रखनी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आइज क्लोज कर लीजिए। सबसे पहले तो अपने प्राण शक्ति यानी कि स्वर पे ध्यान दीजिए। अब स्वर क्या है, सांसें, समझ आया। तो आइज क्लोज कीजिए, स्वर पे ध्यान दीजिए। अभी नॉर्मली अब थोड़ा सा ज़्यादा खींचेंगे और भर के ले जाएंगे अपने रूट चक्रा तक। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर थोड़ी देर धीरे धीरे इसको बाहर रिलीज करेंगे। इसी तरह हमने 2-3 बार दोहराना है। तो चलिए, अब पृथ्वी मुद्रा बना के रखनी है, बार बार बोल रही हूँ। आइज क्लोज कर लीजिए। जो लोग ज़मीन पे बैठ सकते हैं बहुत बढ़िया बात, जो लोग नहीं बैठ सकते चेयर पे बैठ जाइए, और आइज बंद करके सांस भरी, 2-3 सेकंड के लिए होल्ड किया, फिर धीरे से रिलीज कर दी। और उसके बाद अब आपने उच्चारण कैसे करना है, न ल, ठीक है, ल मतलब नाक से जाते हुए आपके म की ध्वनि है वो आपके सैक्रल और रूट चक्रा पे पड़नी चाहिए। अब सैक्रल पे ध्यान मत दीजिए, रूट चक्रा पे पड़नी चाहिए, क्योंकि सैक्रल तक वाइब्रेशंस आती हैं और फिर सैक्रल आगे आपकी चीज़ें वहाँ पे आगे रिलीज करता है रूट चक्रा को एक्टिव करने के लिए। सो यहाँ पे आपके कंपन फील होनी चाहिए। आप बोलेंगे कैसे, अभी मेरी तरफ आँख खोल के पहले देख लीजिए, ठीक है।
ये जो वाइब्रेशन है ना आपके यहाँ ऑरे को पूरा मतलब कवर अप करती है, और रेड कलर की लाइट आपके अंदर उजागर हो जाती है। आप जब कंसंट्रेट होके करेंगे ना ये चीज़, तो आपको खुद ही आपके आंखों के आगे रेड लाइट नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो किनको आई चलिए ये भी बता दीजिएगा, किनको नहीं आई वो भी बता दीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट के लिए आइज़ बंद कर लीजिए और पृथ्वी मुद्रा बनाइए। उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ आ गया है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, इस बात का खास ख्याल रखिए। ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, एक्टिव होके बैठना है। अपने आप को पूरा तना हुआ सीधा बैठाइए और पृथ्वी मुद्रा बना लीजिए। आंखें कीजिए बंद। सिर्फ 1 मिनट के लिए हम अपनी पहले सांसों पे ध्यान करेंगे। धीरे धीरे सांसों को अंदर खींचिए, होल्ड कीजिए। अब धीरे धीरे बाहर रिलीज कर दीजिए। इसी तरह फिर से एक बार सांस भरेंगे, होल्ड कीजिए, 5 की काउंटिंग तक होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे इसे फिर से रिलीज कर दीजिए। फिर से सांस को भरिए, होल्ड कीजिए। अब अपना ध्यान आप थर्ड आई चक्र पे लगा लीजिए, यानी कि जहाँ पे बिंदी लगाई जाती है वहाँ पे अपना ध्यान ले जाइए और कलर का वेट कीजिए कि रेड कलर वहाँ बनता है कि नहीं बनता। जो भी बनता है कोई बात नहीं, आप कंसंट्रेट कीजिए और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। लम का उच्चारण करते हैं। आप लम का उच्चारण करते रहिए और मेरी बातों पे साथ साथ फोकस कीजिए। ध्यान अपना थर्ड आई चक्र पे रखेंगे और लम का उच्चारण आप साथ साथ करते रहिए। मैं चाहे बात कर रही हूँ, आप लम का उच्चारण करते रहिए और ध्यान जो भी है मेरी बातों पे रखिए। आपकी वाइब्रेशंस कैसी फील हो रही है? आपको धरती से एक प्यारी सी वाइब्रेशन फील होती होगी जब भी आप लम का उच्चारण करते हैं। तो इस वाइब्रेशन का भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। चलिए फिर से स्टार्ट कीजिए, आप तो कर ही रहे हो। सबने बोलना है, ये नहीं कि सुन रहे हो, अपने मुंह से उच्चारण कीजिए और ढंग यही रहेगा करने का। सांस भरनी है, लम 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 विजुलाइज कीजिए कि रेड कलर आपके पूरे ऑरा में आ गया है, यानी कि आपके पूरे शरीर में रेड कलर फैल चुका है और आपके थर्ड आई चक्र पे भी रेड कलर गोल गोल से घूमता हुआ नजर आ रहा है। उच्चारण करते रहिए। अभी सांस भरिए, लम लम
lam 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 दो मिनट के लिए अपना ध्यान सांसों पे ले जाइए फिर से। अभी आपका जो स्वर चल रहा है चेक कीजिए, एक बार आइज क्लोज ही रखेंगे। अगर लेफ्ट चल रहा है तो अभी आप अपना राइट नेजल बंद कर लीजिए दूसरी फिंगर से और राइट नेजल से ही सांस लीजिए। और जो लोग स्वर बदलना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि चंद्र स्वर से स्टार्ट करना चाहिए आपको, जैसे इजी सब्जेक्ट से चाहे 5 मिनट ही पढ़े, तो वो राइट बंद करके अपना लेफ्ट स्वर से सांस लेनी शुरू हो जाइए। बट करना वही प्रोसीजर है। अगर आप राइट से भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इजीली वैसे हो जाता है। आप नाक बंद कर लीजिए दूसरी, जहाँ से प्रॉपर सांस नहीं आ रही, और राइट स्वर आप अगर चालू है तो राइट से, लेफ्ट है तो लेफ्ट से सांस लेनी है, छोड़नी है। अब जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हो ना, आइज बंद करके आपने ये विजुलाइज करना है कि आपकी सांसों से रेड कलर आपकी बुक को कवर अप कर रहा है। आपकी जो भी बुक है वो रेड कलर की प्रोडक्शन में आ गई है। और इसी तरह 2 मिनट लेते रहेंगे सांस, और कंसंट्रेट करके आप ये सोचते रहेंगे कि रेड कलर स्प्रेड होता जा रहा है, आपका रूम रेड हो गया है, आपका बॉडी रेड हो गई है। आप जैसे सांस छोड़ रहे हो रेड कलर स्प्रेड होता जा रहा है, आपका ऑरा पूरा रेड कलर का हो गया है। ऑरा हम अपने अंदर की बॉडी को कहते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ऑरा क्या है, तो ऑरा की भी वीडियोस हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। अब धीरे धीरे आँख खोलिए। अपने कमेंट पे मुझे लिखिएगा कि आपको कलर फील हुआ है कि नहीं। अभी चेक करेंगे हम कि 12 उंगल सांस हुई है। ठीक है, यहाँ तक थी तो मुझे बहुत इजीली फील हो रही है। आप मुझे बताइएगा कि आपको 12 उंगल तक सांस स्टार्ट हुई कि नहीं। ये मेडिटेशन हर कोई कर सकता है। पृथ्वी तत्व आपको पता ही है कि कितना शुभ माना जाता है। ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट्स ही करें, पेरेंट्स भी कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व आपका मजबूत होगा तो आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, कोई बोन्स प्रॉब्लम नहीं आएंगी, और आपका शरीर सुडौल और स्वस्थ भी रहेगा। तो ये मेडिटेशन आप कर लीजिएगा, सब बच्चों और पेरेंट्स भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने कहा। तो वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा। अब आपने एग्ज़ाम कैसे देने जाना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अपना पृथ्वी तत्व कैसे करना है एक्टिव ये भी बता दिया। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी ये आप सब बताना, अपनी प्रेजेंस देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।